अनिला जी, कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां का माहौल बिगाड़ दिया है और अब यहां हालात ऐसे हो गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में भी दिक्कत आ रही है और तृणमूल कांग्रेस को हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। देखिए, ये बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है कि वेस्ट बंगाल में किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है अपना, मैं कहूंगी कि एक उस प्रकार की सिचुएशन देख रहा है जब कभी भी इसने नहीं देखा होगा। इतने ज्यादा गर्त में गिर चुका है। ना वहां महिलाएं सुरक्षित है, ना वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुरक्षित है, ना नौजवानों के पास कुछ है। कार्टल्स जो हैं वो जेल के अंदर से बैठकर काम करते हैं। मैं भूली नहीं हूं दिनेश जी, 2019 में जब चुनाव हो रहे थे, मीडिया तक को नहीं बख्शा था किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने मीडिया के ऊपर भी प्रहार किया था, तोड़फोड़ करी थी। अब भारतीय जनता पार्टी जो वहां पे सक्रिय हो रही है और टीएमसी जो है अपनी जमीन खोती चली जा रही है, तो वहां पर किस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। कितनी शहादतें दे दी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बिल्कुल ठीक है। महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार हो रहा है। हाँ, अभी यहाँ पर तौफीक साहब बताएं, इनके नेता लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं महिलाओं के लिए। लेकिन एक बात और समझ में नहीं आती, और ये इस पर भी मुझे स्पष्टता चाहिए। राज्य सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अगर उसके हाथ से सबसे महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर केंद्र सरकार किस बात के इंतजार में है? कितना और इंतजार किया जाएगा? कितना हम केवल गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में केवल तू मैं देखेंगे? कब कहा जाता है कि दिस इज अ फिट केस फॉर प्रेसिडेंट रूल, उसके लिए कब तक इंतजार किया जाएगा? या फिर जैसा कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि हम पतंग को ढील दे रहे हैं अभी और फिर हम एक हाथ खींचेंगे कट जाएगी, ये ढील जानबूझकर दी जा रही है क्या? ये माहौल बनने में ही आखिरकार भलाई दिखाई दे रही है क्या किसी एक पार्टी को? जरा ये भी समझ लें। संजय उनियाल जी, बताइए जरा। ये वास्तव में दिनेश, ये इनकी ये मोनोपोली है और ये लगातार इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। संजीव जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं संभल रहा, मान लीजिए किसी से राज्य, तो केंद्र को किस बात का इंतजार है? मुझे लगता है कि इसका जवाब अनिला जी ज्यादा अच्छा देंगे, पर पॉलिटिकली मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो थंपिंग मेजॉरिटी से इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई है और लोकतंत्र पर विश्वास रखती है और लगातार 18 से 20 स्टेट में राज कर रही है, तो मुझे लगता है उसको लगता है कि इलेक्शंस होने देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट रूल अपने आप में एक डेंजरस होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, पार्लियामेंट के लिए और लोकतंत्र व्यवस्थाओं को लेकर। जो अनिला जी से भी इसका जवाब ले लूंगा मैं। क्या यही समझा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को एक मौका मिल जाएगा कि देखिए चुनी हुई सरकार का किस तरीके से दमन किया जा रहा है, किस तरीके से अनाधिकृत रूप से यहां पर, क्योंकि वहां तो यह भी कह दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता हैं, ये गवर्नर नहीं है, वहां के गवर्नर को लेकर वहां यह भी कह दिया जाता है कि वो प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वो नहीं है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट था। तो क्या इस तरीके में वाकई वहां पर हालात कुछ भी करने के पहले केंद्र सरकार को भी कई बार सोचना पड़ता है, या केंद्र सरकार वाकई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रोस्पेक्ट्स यहां से बनते हैं इसलिए खामोश है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।